हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास फोर्थ की वर्कशीट नंबर है 110 जो कि 16 नवंबर 2021 की वर्कशीट है और आज का सब्जेक्ट है बच्चों मैथ्स यानी कि गणित। सबसे पहले आप यहाँ अपना नाम लिखेंगे, यहाँ आप अपनी टीचर का नाम लिखेंगे एंड क्लास 4 के सामने अपना सेक्शन ए बी या सी जो सेक्शन है आप वो मेंशन करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए इस वर्कशीट को हम शुरू करते हैं। पहला यहाँ पे प्रश्न है जिसमें हमें दो चित्र दे रखे हैं और पूछा है कि इन दोनों के बीच में कोई चार अंतर ढूंढिए। तो देखिए सबसे पहला अंतर है, यहाँ पे देखो ये कुछ गुलदस्ते जैसा बना हुआ है जबकि यहाँ पे ये चीज़ नहीं है। दूसरा अंतर हम देख रहे हैं कि इस बच्चे के पैर के नीचे कुछ रखा हुआ है जबकि यहाँ पे वो चीज़ नहीं है। तीसरा है कि घर के सामने हमें कुछ ऐसी आकृति दिख रही है जबकि ये आकृति इस पिक्चर में नहीं है। और चौथा अंतर है कि इस बच्चे के पीछे देखो कुछ रखा हुआ है जबकि यहाँ पे वो चीज़ नहीं है। तो ये चारों अंतर आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला टॉपिक है कितना भारी कितना हल्का। कोरोना काल में कई सामाजिक संस्थाओं द्वारा गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को मुफ्त राशन वितरित किया गया है। एक संस्था द्वारा वितरित केंद्र पर जा रहे राशन के पैकेट में निम्नलिखित वस्तुएं थी। तो एक पैकेट में था 5 किलोग्राम चावल, 10 किलोग्राम गेहूं और 2 किलोग्राम दाल। और बच्चों 1 किलोग्राम में होते हैं 1000 ग्राम, यानी कि अगर चावल 5 किलोग्राम है उसको हम ग्राम में बदलना चाहें तो इसको हम 1000 से गुणा करेंगे और आंसर आ जाएगा 5000 ग्राम। ठीक है, सेम ऐसे 10 की जगह ही आ जाएगा 10,000 ग्राम। और अगला है 2 किलोग्राम तो ये आ जाएगा 2000 ग्राम। ठीक है, बस आपको ये याद रखना है कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। अब आगे हमें कह रखा है कि वज़न का अनुमान लगाने के लिए अपने आसपास की कुछ सामान्य वस्तुओं के वज़न का अंदाज़ा होना चाहिए। मतलब हमें अंदाज़ा लगना चाहिए कि कोई वस्तु कितने किलोग्राम की हो सकती है। अगर ये कहें कि हमारी जो कॉपी अगर हम कहें वो 100 किलो की है तो वो सही नहीं है क्योंकि वो उतनी नहीं हो सकती है। तो इसलिए हमें नीचे कुछ वस्तुएं दे रखी हैं और इसका अंदाज़ा दे रखा है कि ये कितने किलोग्राम की होंगी। आपके अनुसार ये वस्तु जितने किलोग्राम की है उस पर आपको गोला लगाना है। ठीक है, जैसे कि पहले में दे रखा है बस कितने किलोग्राम की होगी, 20 की, 20,000 की या 120 ग्राम की। तो हम देखते हैं 120 ग्राम तो बहुत ही कम होता है, ये नहीं हो सकती। 20 किलो से ज़्यादा तो आप लोग खुद होंगे, तो बस तो इतनी नहीं हो सकती। तो बस का लगभग वज़न हो सकता है 20,000 किलोग्राम। ठीक है, दूसरा है पक्षी का पंख। किसी भी पक्षी का पंख बहुत ज़्यादा हल्का होता है तो 1 किलोग्राम तो नहीं हो सकता, 150 ग्राम भी नहीं हो सकता, वो मैक्सिमम 1 ग्राम होगा। उसके बाद है फुटबॉल। तो फुटबॉल हम अपने हाथों से उठा लेते हैं और ये 5 किलोग्राम तो नहीं हो सकता है, ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और अगर हम बात करें 50 ग्राम तो फुटबॉल 50 ग्राम के आसपास का हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस पे हम गोला लगाएंगे। तीसरा है कलम, यानी कि हम जिस पेन से लिखते हैं उसका वेट हमसे पूछा है। तो 10 किलोग्राम तो नहीं हो सकता, 50 किलोग्राम भी नहीं हो 15 किलोग्राम भी नहीं हो सकता, यानी 15 किलो या 10 किलो तो नहीं हो सकता। हमारा पेन बहुत हल्का होता है तो मैक्सिमम वो होगा 15 ग्राम का। इसके बाद है पुस्तक यानी हमारी किताब। तो जिस किताब से हम पढ़ते हैं वो 10 किलोग्राम तो नहीं हो सकती, वो 10 ग्राम भी नहीं हो सकती क्योंकि 10 ग्राम बहुत हल्का होता है, वो 300 ग्राम के आसपास की हो सकती है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आप जिन वस्तुओं का अनुमान लगा रहे हैं और आपके अनुसार इनका जो वेट है वो जितना होगा, जो वज़न है उस पे आप गोला लगा देंगे। अब आपके पेरेंट्स के लिए सुझाव है कि बच्चों को पैकेट में मिलने वाली वस्तुओं के पैकेट पर उनका वज़न ढूंढने के लिए प्रेरित कीजिए। तो अगर आप बाहर से जो भी सामान लेकर आते हैं जो पैकेट में रखा हुआ है, पहले पकड़ कर आप उसका अंदाज़ा लगाइए कि कितने किलोग्राम या कितने ग्राम का है वो सामान, और फिर पैकेट में ढूंढिए कि उसका वज़न कहाँ लिखा हुआ है और फिर देखिए कि आप सही थे या गलत थे।
ठीक है बच्चों, तो ये थी आज की हमारी मैथ्स की वर्कशीट एंड आई होप आप सभी को ये वर्कशीट बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी होगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आगे आने वाली सभी वीडियोज़ आपको आसानी से मिल सकें। थैंक यू।